भ्रष्टाचार की बात करेंगे, सुनना एक चीज, इन्हीं के नेता उन्होंने ये बोल दिया हिंदू मुस्लिम की बात। मैं आपको पहले बोला, सही में चलाओगे ना मैं आपके हाथ को खरीदने की क्या पिया है आपके। देखिए, एक नारा होता था हर हर मोदी घर घर मोदी। हाल में औकात नहीं है जो हिंदुस्तान को खरीद ले। एक मिनट, ऐसे ही किसी भी पार्टी को माई का लाल नहीं बोल सकता मैं पीएम हूं। वहाँ के लोग आज तरस रहे और कह रहे बात हिंदुस्तान की करो ना। अरे मणिपुर में पीओजे के ले रहे हैं पाकिस्तान से। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं आपका अपना के अफ्तार। आप देखना शुरू कर दिए हैं तेज रफ्तार। मैं अभी मौजूद हूं चांदनी चौक पे और यहाँ काफ़ी सारी भीड़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे मौजूद हैं काफ़ी सारे लोग। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या 2024 में कौन बनेंगे देश के अगले प्रधानमंत्री। सबसे पहले हमारे साथ क्या नाम है सर आपका? गिरीश नाम है। क्या चाहते हैं आप 2024 में किनको प्रधानमंत्री बनाएंगे? राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी को। मोदी जी को क्यों नहीं? मोदी जी को बिल्कुल नहीं बनाएंगे क्योंकि मोदी जी जब से बने हैं देश में महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चरम पर है। मतलब मोदी जी के आने से ये सब चीज़ें बढ़ गई है, महंगाई, भ्रष्टाचार, करप्शन मोदी जी के आने से बिल्कुल बढ़ गया है जी, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा। इन्होंने जो ठेके दिए हैं अपने अपने भाई भतीजा बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा जितने, पहली बात तो ये विकास ही नहीं हो रहा है इनके राज में। कोई मोदी जी के राज में कोई विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हो रहा। आपके पीछे एक बैनर लगा हुआ, हर घर घर जल, क्या ये क्या है? अभी देखिए इनके भ्रष्टाचार की ये बैनर देखिए, इस पे कितने महंगा बैनर लगाया है इन्होंने। अपना पब्लिसिटी के लिए ही रुपया खर्चा करा है इस बैनर का ही। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, आप देखिए तो सही है कि बैनर कितना महंगा लगाया है। ये तो कितना रुपया विकास की बात, विकास नहीं करा, इतना इसमें इतने रुपए खर्च कर दिए। पानी गांव में जाके देखो, पानी के इतने रुपए अगर किसी विकास कार्य में लगाए होते जिससे रोजगार मिलता या किसी आम आदमी के लोगों का घर चलता, तो ये बताइए कितने लोगों का घर चल सकता था। मोदी जी के आने के बाद 9 साल बेमिसाल हो गया, आपको नहीं पता है? उन्होंने, उनकी नीतियाँ नहीं है, उन्होंने ऐसे अनभिज्ञ कंपनियों को ठेके दे दिए जिन्हें जो वो काम जानती ही नहीं है। अच्छा। जो इनके रिश्तेदार हैं सब अपनी और जहाँ पर विपक्ष की वोट बैंक होता है वहाँ पर बदले की भावना से उसको उनको परेशान किया जा रहा है। तो 9 साल में बेमिसाल में कुछ नहीं हुआ? 9 साल में मुझे बताइए कौन सा ऐसा विकास हो गया? आप ही बताइए ना। ये सड़कें जो है हाईवे 370 ये हाईवे 370 बनवाया यूपी के अंदर। क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि 9 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। भाई साहब, जब से 9 साल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, अब तो विकास नाम रखना ही छोड़ दिया लोगों ने, क्योंकि विकास है ही नहीं। बिल्कुल। तो फिर क्या है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, करप्शन। अब 2024 में ये नाम खत्म होंगे। तो क्या होगा फिर? अब क्या आएगा? सर, आप मुझे एक बात बताइए। अभी आप एक सवाल कर रहे थे जी कि बेरोजगारी, आप डाटा उठा के देख लीजिए। ठीक है। आप वर्ल्ड बैंक का डाटा उठा के देख लीजिए, आज कितना कर्ज है और इससे पहले कितना कर्ज था। देखिए, एक ही साइड सुनोगे, दोनों साइड सुनोगे, इनको तो कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है ना। एक नजर का भी होता है कि कितने दूर तक आदमी देख सकता है। 9 सालों में दूसरा मिशन चांद पे भेज रहे हैं। नहीं दिख रहा है इनको, कल लैंड करने वाला है। सुनना एक चीज, 65 सालों में जब 80s में या 90s में हमारे क्रायोजेनिक इंजन हम ला सकते थे, हमारी सरकार की नाकामी की वजह से आज जो हम चांद पे जहाँ जा रहे हैं ना, आज 3 दशक पहले जा सकते थे हम वहाँ पे। एक मिनट, अब ये कहेंगे किसने बनाया इसरो? हाँ, आपने बनाया, मगर उसके बाद चलाया कितना चलाया? देख लो, रोड का जंजाल, रोड का मोदी जी को श्रेय दे। हर एक देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निकालते हैं वहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। 65 सालों में जितना इन्होंने बनाया था ना, उसे डबल कर दिया। अब बताओ, एक मिनट, लेकिन सवाल यहाँ खड़ा ये हो रहा है कि ये सब सारी चीजों को हटा के भुखमरी, भ्रष्टाचार, इस पे कौन बात करेंगे? हम करेंगे भ्रष्टाचार। मस्जिद पे आओगे तो आस्था पे आ जाएंगे, मंदिर मस्जिद पे आ जाएंगे, हिंदू मुस्लिम पे आ जाएंगे, क्योंकि मेरे देश की ये कमजोरी है। मेरे देश का युवा इस चीज पर बहुत जल्दी पिघल जाता है। भ्रष्टाचार की बात करेंगे, सुनना एक चीज, इन्हीं के नेता उन्होंने ये बोल दिया हिंदू मुस्लिम की बात। मैं आपको पहले बोला, सही में चलाओगे ना मैं आपके चैनल से माध्यम
अगर ये पूरी बात आपने चलानी है, भ्रष्टाचार की बात करता हूं, इन्हीं के जिनको ये समर्थन कर रहे हैं, उनका एक प्रधानमंत्री था, वो कहता है कि हम सेंटर से 1 रुपया बेचते हैं और 15 पैसे आम आदमी तक पहुंचता है। डिजिटलाइजेशन की वजह से डायरेक्ट योजना में सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि डायरेक्ट पहुंच रहा है। अगर कोई भी योजना, सिलेंडर की सब्सिडी, एक मिनट, सिलेंडर की सब्सिडी, सिलेंडर इनके नाम से बुक होता था, इनके नाम से, गरीब के नाम से, सब्सिडी कोई और खाता था, कंपनी खा जाती थी। आज आपके घर में डिलीवर हो रहा है, 2 दिन आपको दिहाड़ी तोड़ कर जाना नहीं पड़ता, लाइन पे उधर सिलेंडर उठाकर नहीं जाना पड़ता, घर में मिल रहा है आपको। और एक और बात, इनको बताइए सब्सिडी किसने खत्म की WHO से? सब्सिडी किसने खत्म की? देखिए इनको हजार या 1 लाख या 1.5 लाख का कृषि कार्ड निकालता है और 4 या 5 दिन उसको जमा करने में लेट आ जाती है, नोटिस आ जाता है और तुम्हारे दामाद देखो मैं फर्ज करो, मैं ये, अरे यार चिल्लाने से नहीं होता, चिल्लाते हो बेमतलब। चैनल को सही, अरे मेरा यार, मेरा गिरा, उठाओ तो, अरे उठाओ तो, कहाँ गिर गया? दो यार, दो। अरे नहीं, आज मैं ये कह रहा हूँ, मैं फर्ज करो अडानी और अंबानी को विपक्ष से ज्यादा प्रॉब्लम है ना, ये दोनों अगर बोरी बिस्तरा लेके, सुनो, ये इस देश से बाहर चले जाते हैं, कितने लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी कंपनियों से। सुनो, अरे छोड़ो, आपका पैसा है, मैं बताऊं, चलो संसद के अंदर जो नेता लोग दिन भर बकवासबाजी कर रहे हैं और उनको उस दिन का भत्ता क्यों मिलता है? ये एक बात बताओ, ये बड़ा देश है। और सुनो, दूसरी बात है, नेता जितने हैं, ये सबसे पहले इनकी पेंशन बंद होनी चाहिए, और ये जो करोड़पति हैं उनको तनख्वाह, उनका कोई सब्सिडी नहीं मिलना चाहिए, इनको सारे फ्री में, इनको इधर जाने के लिए गरीब आदमी यहाँ धक्का करता है। क्या बात कर रहे हैं? इनको खाना फ्री मिलता है, सही कहा भाई ने, ये बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब देखिए, जब सच बोलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल भाई साहब, ऐसे बोलिए। मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ, आज अडानी हमारे देश का है, टाटा, अंबानी, ये हमारे देश के हैं। कल को स्टार्टअप के तहत मेरे में या आप में या आपका घोई भाई स्टार्टअप के तहत कोई बिजनेसमैन बनता है और देश में नाम रोशन करता है, क्या चाहते हो कि देश के लोग और देश की सरकार उसके साथ सौतेला व्यवहार करे जैसे अडानी के साथ हम कर रहे हैं? अगर आपके सरकार की जिम्मेदारी है तो हमारे इंडस्ट्रीज के लिए भी जिम्मेदारी है। कल को मैं इंडस्ट्रीज हो सकता हूं, तो बताइए क्या सरकार, अगर मैं इंडस्ट्रीज अपनी सरकार को टैक्स देता हूं, करोड़ों के हिसाब से टैक्स देता हूं, जीएसटी के नाम पर या हर एक तरीके से नाम से टैक्स देता हूं, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी मेरे लिए नहीं है? लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ता जा रहा है, इसको कम कौन करेगा? डिजिटलाइजेशन के आज लाइनें खत्म हो गई, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, आपको समझना है। इंडियन बैंक जमीन का घोटाला, उद्योगपतियों में टैक्स देने में नंबर नहीं आता है अडानी का, सारा राम राम जपना और ये नेता जनता का पैसा अपने मित्रों में दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। वैसे बोल दिया, कौन सा घोटाला बताया? कोल घोटाला। एक मिनट, क्या वैल्यू है आज हिंदुस्तान की? मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज और बेरोजगार, वो कह रहे भाई हिंदुस्तान में जितने लोग हैं वो खुशी खुशी जी रहे हैं। जब आपने कहा कि ये सब घोटाला हुआ, फिर मोदी जी का विदेशों में डंका कैसे बज रहा है? ये कौन बता रहा है हमें? इंडियन बैंक को खारिज कर दिया, जो इल्जाम लगे थे ना, बिल्कुल चुप, गुस्सा मत कर। मैं ये कह रहा हूँ, सुनो, अरे सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, खाली डिस्टर्ब कर रहे हो भाई साहब। 140 करोड़ से पार हो गया, हिंदुस्तान की हो रही है, 140 करोड़ पार हो गया, ठीक है। वहाँ के लोग आज तरस रहे हैं और कह रहे बात हिंदुस्तान की करो ना। अरे मणिपुर में पीओजे के ले रहे हैं पाकिस्तान से, हमें मतलब है हिंदुस्तान से। मोदी जी ने आज वर्ल्ड वाइड जो है ना इस देश के अंदर जो जिसमें, अरे छोड़ो, छोटी छोटी चीज के लिए आप अपने उसमें कर रहे आज एक कितने कि ना बहू मिली ना बहुमत मिलेगा, अब की बार 400 पार मोदी सरकार।
जिसको मिली उसने छोड़ दी। अब तो आप छोड़ो, आएगी 2024 में। घर छोड़ा, छोड़ी जवानी में, देश बेच रहे बुढ़ापे में, और मैं कह रहा हूँ, चलो अगर खुशी है गुलाम, मैं इनसे कह रहा हूँ मोदी जी नहीं तो फिर प्रधानमंत्री किसको खड़ा करते हो, उसको बताओ। 140 करोड़, ये अच्छा इंसान प्रधानमंत्री बनेगा। आप बनोगे, मैं बनूंगा, ये बनेगा। 140 करोड़ में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। 140 करोड़ तो आप किसी को भी प्रधानमंत्री बना देंगे। सुन तो लो भाई, के जवाब देने दो। जवाब एक मिनट। 2024 में उसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए जो बेरोजगारी कम करे। पूरी बात बोलने दो, रोजगार को उठाए, मेरे देश को और ऊपर लेके जाए, एक बात। और दूसरी बात, बनने से पहले जिस चीज को मना करे और जीतने के बाद उसी चीज को लागू करे, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। प्रधानमंत्री वो बनना चाहिए, अगर मेरी आज 10,000 रुपए तनख्वाह है, प्रधानमंत्री, मैं किसी का नाम ही नहीं ले रहा, तो फिर वो नाम ही नहीं है इनके पास। भाई मैं कह रहा हूँ मोदी जी को बनाओ, लेकिन लंगड़ी सरकार नहीं चाहिए। आप मोदी जी केंद्र में सुन तो लो, ये अब चाहे वो कांग्रेस आए, मोदी जी को बनाओ। नहीं तो क्या होगा? अबे सुन तो लो यार, सुन तो मोदी सरकार को ही लो, बनाओ मोदी सरकार को। लेकिन फर्ज आपका ये बनता है, हिंदुस्तानी होने से पहले, बीजेपी के कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी के सपोर्टर होने से पहले आपका फर्ज ये बनता है कि अपने पीएम को ये बोला जाए, पीएम साहब बेरोजगारी कम करो, भ्रष्टाचार, अरे रुको यार, सबसे पहले 40,000 वर्कर जो है इस समय जाके एक बार काम कर सकते हैं, वो स्टार्ट होने दीजिए। जब ये आपका कोरोना काल आया, कोरोना काल के समय में एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। अरे मेरी बात सुनिए भाई, आप मेरी बात सुनिए। देखिए कोई भी पार्टी एकदम परफेक्ट नहीं होती। देखिए कोई भी पार्टी कोई भी बादशाह सौंप दो, आप इन्हें बादशाह सौंप दो, इनके आने वाली सारे पुरखे यही बनेंगे मोदी। औरों का क्या होगा? राहुल गांधी का क्या होगा? पूरी जिंदगी बिता देंगे, पूरी जिंदगी बिता। आप क्या कह रहे थे? बेरोजगार कोई है ही नहीं। मेरी बात सुनिए, काम कब होगा? जो नॉलेजमेंट है, जो जिसके पास नॉलेज है वो बेरोजगार हो ही नहीं सकता। और रोजगार का मतलब गवर्नमेंट जॉब ही नहीं होता है, प्राइवेट जॉब भी एक रोजगार होता है, ठीक है, जिससे हमारा पेट चले, वो भी एक रोजगार है। अगर आपके पास कब तो आज आप ये पकड़े हैं माइक अपने हाथ में, नहीं रहते तो अभी घर में बैठ के 2 करोड़ रोटी खाते और कुछ नहीं करते हैं। हमारे पास उतनी काबिलियत है तब जाके हम आज रोजगार है और हम उस पोजीशन में बैठ सकते हैं। अगर नहीं है तो हम जाके क्या कर सकते हैं? क्या करेंगे? बेचेंगे, कुछ ना कुछ तो बेचेंगे ही, पेट तो भरेंगे ही ना। आप बात करते बेरोजगारी की और आप बात करते हैं गुलामी की। इधर आइए, कौन गुलाम है? कौन है गुलाम? ये भाई साहब कौन है गुलाम? क्या बिका है भारत में? बताइए, किसकी इतनी औकात है जो भारत को खरीद लेगा? किसकी औकात है किसी का औकात जो भारत को खरीदेगा? वैधानिक संस्थाएं तोड़ी जा रही है। इन्होंने बोला किसकी औकात है भारत को खरीदने की? क्या पिया है आपके? देखिए एक नारा होता था, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ठीक है, और नारा दिया है कितनी बड़ी खाओ। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, अरे रुक जा। जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं ना, किसकी औकात है जो हिंदुस्तान खरीद ले? किसी माई के लाल में औकात नहीं है जो हिंदुस्तान को खरीद ले। एक मिनट। ऐसे ही किसी भी पार्टी को माई का लाल नहीं बोल सकता मैं, पीएम हमारे। ऐसे ही किसी का हक भी नहीं बनता है जो संस्थाएं पिछले 70 साल से बनी हैं, उनको लीज पे देना, बेचना ही होता है। कैसे? सुन लो, BSNL था, लैंडलाइन था, MTNL था, एयर इंडिया थी, कहां है आज?